हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माई माफिया लवर का नेक्स्ट एपिसोड। और उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, जो हमारी आर्या और ईशान होते हैं, इन्होंने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने की वजह से हमारी आर्या अपनी होश खो बैठती है और वह जाने अनजाने में हमारी राधिका के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती है। क्लोज इन द सेंस कि नज़दीकियाँ इनके बीच कुछ ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन आर्या अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और अब इसके आगे कंट्रोल करने के बाद हमारी आर्या हक करके राधिका को सो जाती है। सुबह का वक्त होता है। आर्या का मेंशन दिखाया जाता है। अलार्म बजने से पहले ही राधिका की नींद टूट गई थी। रात की रोशनी अब सुनहरी धूप में बदल चुकी थी, जो कमरे में किसी हल्की रोशनी की तरह थी। उसकी हल्की खुली आंखें, पर दिमाग अभी भी पिछली रात में ही खोया हुआ था। उसके गालों और माथे पर, गर्दन पर आर्या के होठों के वही निशान अभी भी महसूस हो रहे थे। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा, जिस तेजी से वो आर्या के सीने से धड़क रही थी। वो धीरे से करवट लेकर लेटी। आर्या अभी भी गहरी नींद में थी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसका एक हाथ राधिका की कमर पर और उसी हग वाली पोजीशन में थे जिसमें वो सोए हुए थे। राधिका ने गहरी सांस ली। उस पल उसे एहसास हुआ कि जो 1 महीने का ट्रायल उसने ईशा के साथ तय किया है, वो कल रात अनजाने में ही शुरू हो चुका था। वो बहुत धीरे से और सांसें थाम कर आर्या की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जो कोशिश शायद ही नाकाम हो सकती थी। उसके मन में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। वो चुपचाप बिस्तर से उठी और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप से कहा, नॉर्मल रह राधिका, नॉर्मल। ये सिर्फ एक रात ही तो थी और शायद उन्हें भी ये याद नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? वो तुरंत तैयार हुई, नीचे किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई और खुद खुद को हर काम में बिजी कर लिया, ताकि पिछली रात की कोई भी चीज़ उसके दिमाग में ना आए। करीब 1 घंटे बाद राधिका नाश्ते की ट्रे लेकर ऊपर आई, क्योंकि आर्या कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। आर्या का कमरा दिखाया जाता है। राधिका देखती है कि आर्या अब जाग चुकी थी और आराम से बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर टायर्डनेस का कोई भी निशान नहीं था। वो अपने आईपैड पर कोई फाइल देख रही थी। पूरी तरह से अपने काम में वो खोई हुई थी। राधिका ने ट्रे साइड टेबल पर रखी और उम्मीद भरी नज़रों से आर्या पर डाली। क्या वो कुछ बोलेंगी? क्या वो हल्की सी मुस्कुराएंगी? वो क्या कर रात की उन्हें कोई भी बात याद है या उनका जिक्र करेंगी? आर्या ने बिना आईपैड से नज़रें हटाए बस उसकी आवाज़ सुनी और कहा, गुड मॉर्निंग राधिका। मुझे ऑफिस के कुछ ज़रूरी मेल्स चेक करने हैं, तो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तुम चाय लेकर आई हो, थैंक यू। और बस थैंक यू। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। राधिका का चेहरा एकदम से उतर गया। वो पास में खड़ी हुई बस उसकी आवाज़ में खोई हुई थी। आप इतनी सुबह ही काम में क्यों लग गई? मतलब आज भी आप आराम नहीं कर सकती? आपका सिर भारी होगा ना? आर्या ने अब जाकर आईपैड नीचे रखा। उसने राधिका को देखा और माथे पर उसके बल पड़ गए। हाँ, क्योंकि काम मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है और कल रात मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो शायद मेरा सिर भारी है। लेकिन चाय से सही हो जाएगा। राधिका उसे चाय देते हुए धीरे से बोली, आपको कल रात की बात याद है? आर्या चाय पीते हुए बोली, हाँ मुझे याद है कि मैं और ईशान दोनों ड्रिंक कर रहे थे और मैंने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद उसने ही मुझे घर पर ड्रॉप किया था। राधिका इंतज़ार कर रही थी कि आर्या उसे बताए कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे याद है। हमारी राधिका ये सुनना चाहती थी, लेकिन नहीं। आर्या की बात सुनकर वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, आपको सिर्फ वही याद है कि आप और ईशान दोनों ड्रिंक कर रहे थे और आपको ईशान ने घर पर ड्रॉप किया? इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं? राधिका को इस तरह से सवाल करते देखकर आर्या अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बोली, हाँ याद आया। उसके बाद तुम और ईशान मुझे रूम तक लेकर आए थे। उसके बाद ईशान वहाँ से चला गया और तुम मुझे अंदर रूम में लेकर गई थी और फिर
राधिका क्यूरियोसिटी के साथ आर्या को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और बोली, और फिर? आर्या अपनी आंखें बंद किए हुए सोच रही थी। तभी वो कुछ याद करते हुए बोली, और फिर मैं सो गई। ये सुनते ही राधिका फ्रस्ट्रेशन के साथ बोली, आपको सिर्फ ये याद है कि मैं आपको रूम में लेकर आई और उसके बाद आप सो गई? सच में? आपको इन सब के अलावा कुछ भी याद नहीं? आर्या थोड़ी कंफ्यूज थी। थोड़ी कंफ्यूज होकर वो बोली, नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। राधिका गुस्से में बोली, मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप बस सो गई थी। और इतना कहकर वो सोफे पर बैठ जाती है और खुद चाय पीने लगती है। राधिका को इस तरह देखकर आर्या बोली, तुम आज कुछ ज्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रही राधिका? मुझे सिर्फ इतना ही याद है, लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या कुछ ऐसा हुआ था कल रात जो मुझे याद होना चाहिए था? आर्या का सवाल सुनते ही राधिका के चेहरे के रंग ही उड़ गए। उसकी पलकें भारी हो गई। उसने तुरंत अपनी आंखें मिलाई और एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आर्या ने भी कंधे हिला दिए। मुझे नहीं पता राधिका, मेरा सिर थोड़ा भारी था। और सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। अगर तुम कह रही हो तो शायद कुछ जरूर नहीं हुआ होगा, तो ठीक है। राधिका को लगा जैसे कि किसी ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। उसे आर्या का भूल जाना एक बहाना नहीं, बल्कि एक अनदेखी लगी। और उसका सर सारा गुस्सा एक पल में फूटने लगा। राधिका को लगा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उसने उन्हें झपकने नहीं दिया। आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, आर्या। आप तो बस अपनी अपनी लाइफ में मग्न रहती हैं। कल रात भी मैंने आपकी केयर की, आपकी हेल्प की, और आप ऐसे पेश आ रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको अपने काम और मीटिंग्स और अपने ऑरे के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ये सुनकर आर्या उसके पास बैठते हुए टीजिंग टोन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जिस तरह से आप बिहेव कर रही हैं, उससे तो मैं साफ कह सकती हूँ कि शायद कुछ कल हमारे बीच ऐसा हुआ जो मुझे भूलना नहीं चाहिए था। बल्कि अब वो मुझे याद नहीं है तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि ऐसा क्या हुआ था। राधिका बिना आर्या की बात का जवाब दिए वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन तभी आर्या उठते हुए राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेती है। आपको क्या लगता है कि मैं उस प्रेशियर मोमेंट को इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? वो पल जो हम दोनों के लिए इतना खास है, आपको लगता है कि मैं उसे भूल जाऊंगी? आर्या राधिका को देखते हुए बोली, इसका मतलब? आर्या उसकी बात को बीच में काटते बोली, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच कल रात जो भी हुआ वो मुझे याद है। वो पल मुझे याद है, शुरू से लेकर आखिरी तक। और मैं उस नशे में, उस वक्त नशे में नहीं बल्कि होश में थी। मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। वो सिर्फ कोई नशे में ही नहीं, कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसका मतलब आप इतनी देर से जानबूझकर कुछ भी याद ना रहने का नाटक कर रही थी, आर्या? और मेरे सामने इनोसेंट बन रही थी कि कुछ आपको याद ही नहीं? और कल जब आप होश में थी और आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया? क्योंकि आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैंने आपको अभी तक अपना नहीं माना। ये सुनकर आर्या एक स्माइल करती है। कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं माना तो अब मनवा लेते हैं। इतना कहकर वो राधिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। जैसे जैसे आर्या राधिका के नजदीक जा रही थी, वैसे वैसे राधिका उससे पीछे हटती जा रही थी, जब तक वो दीवार पर लग नहीं गई। अब राधिका के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उन दोनों के बीच सिर्फ हवा थी, हवा जितना फासला था। आर्या राधिका की धड़कनें महसूस कर पा रही थी। आर्या राधिका की आंखों में देखे जा रही थी और धीरे धीरे उसके होठों के करीब आ रही थी। लेकिन तभी राधिका अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा टर्न कर लेती है, जिससे आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसके चेहरे पर किस करके उससे दूर हो जाती है और स्माइल करते हुए बोली, रात को मिलते हैं राधिका। इतना कहकर वो रूम से निकल जाते हैं।
राधिका उसे बस देख रही थी। उसका चेहरा एक बार फिर से शर्म से लाल हो चुका था। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर जो कुछ भी अभी हुआ उसे सोच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर दोपहर का वक्त होता है। आर्या का ऑफिस दिखाया जाता है। आर्या ईशान दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। तभी तभी केशव अंदर आकर उनके पास खड़े होते हुए बोला, मैम, मल्होत्रा वापस इंडिया आ गया। कबीर का नाम सुनते ही ईशान और आर्या केशव की तरफ देखते हुए बोले, क्या? मल्होत्रा? कबीर मल्होत्रा? जी मैम, मुझे अभी पता चला कि वो आज ही इंडिया आ रहा है। उसने दुबई से अपना पूरा बेस इंडिया शिफ्ट कर लिया है और अब ये पहले से ही कहीं ज़्यादा पावरफुल है। कबीर मल्होत्रा वो नाम था जिसने 7 साल पहले आर्या के बिजनेस वर्ड को चैलेंज किया था। लेकिन आर्या ने ना सिर्फ उसका बिजनेस बंद करवाया था, बल्कि उसे इंडिया छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। कबीर उस हार को कभी भूल नहीं पाया था। वो एक टॉप बिजनेसमैन होने के साथ साथ चालाक और हार्टलेस और बाकी के माफिया वर्ड से भी जुड़ा हुआ था। इसकी ताकत से मुझे कोई डर नहीं लगता, आर्या ने शांत लहजे में और मजबूती से कहा। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे जैसे ही इस बारे में पता चलेगा कि राधिका अब मेरी वाइफ है, तो वो उससे ज़रूर हर्ट करेगा और हर्ट करने की कोशिश करेगा। और हम इस बात को ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते। तो इसलिए राधिका की सिक्योरिटी डबल कर दो। वो कहीं भी अकेले नहीं जानी चाहिए, घर में भी और बाहर भी। हर जगह सिक्योरिटी टाइट रखो और इस बात का ख़ास ध्यान रखो कि राधिका की वो किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकाल सके और कोई भी घर के अंदर ना आ सके और ना ही जा सके, कोई वहाँ से निकल सके। और उस कबीर पर नज़र रखो। केशव ने तुरंत कहा, मैम, हमने सिक्योरिटी पहले ही डबल कर दी है। हमारी राधिका मैम की हर मूवमेंट पर अब नज़र रहेगी। इधर आर्या ने कबीर की तस्वीर देखते हुए कहा, कबीर मल्होत्रा, तुम चालाक हो। केशव, उसे राधिका के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। कोई फोटो, कोई फाइल, कुछ भी नहीं। ईशान बोला, तुम फिक्र मत करो आर्या, हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर इसने राधिका को हर्ट करने की कोशिश भी की, तो इस बार ये दुबई नहीं, वापस नहीं जाएगा। आर्या ने अपना हाथ बंद मुट्ठी में बांध दिया और अब उसकी फिक्र सिर्फ हमारी राधिका के लिए थी, उसके बिजनेस की नहीं। अब उसकी फिक्र सिर्फ राधिका को थी। उसे पूरी दुनिया से बचाना था। इधर आर्या अपने ऑफिस में राधिका की सिक्योरिटी को लेकर बहुत मजबूत दीवार बना रही थी और उधर राधिका, जिसे आर्या ने घर से बाहर निकलने से सख्त मना किया था, वो थोड़ी हवा खाने के लिए और कुछ पूजा का सामान लेने के लिए बाजार में निकल चुकी थी, वो भी बिना किसी को बताए। वो एक फूल की दुकान के सामने खड़ी थी जब एक काली लग्जरी बुलेट प्रूफ सेडन अचानक तेज रफ्तार से उसके बेहद करीब से गुजरी। राधिका को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला और वो गाड़ी गाड़ी के सामने ही खड़ी रह गई। गाड़ी ने जोरदार ब्रेक लगाए। गाड़ी के पीछे से दो भारी भरकम सिक्योरिटी गार्ड तेजी से बाहर आए। उनमें से एक राधिका को देखते हुए चिल्लाने ही वाला था, लेकिन देखकर नहीं चल सकती। लेकिन उससे पहले कि गार्ड कुछ बोल पाता, पीछे किसी का शीशा नीचे हुआ। अंदर जो इंसान था वो बेहद खूबसूरत था। उसने महंगे इटालियन सूट पहने हुए थे और दाहिने हाथ में एक वॉच जो रॉयल्स थी। उसने अपने इशारे से गार्ड को चुप करा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी, पर होठों पर एक स्माइल। वो राधिका को देखती रही। पहली ही नज़र में उसे राधिका की सादगी और उसकी घबराहट, उसकी खूबसूरती उसे पसंद आ गई थी। अरे, आप ठीक तो है ना मिस? मेरी गाड़ी ने आपको डरा दिया है लगता है। उसकी आवाज़ बेहद स्मूथ और पावरफुल थी, पर लहजे में एक नरमी थी। राधिका ने अपने आप को संभाला। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी गलती थी, मैं गाड़ी के सामने आ गई। गलती तो ड्राइवर की थी, मुझे माफ़ करना। मैं शनाया मल्होत्रा। आपका नाम? शनाया ने अपनी आंखों
में शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। राधिका। शनाया ने उस नाम को बड़े ही आराम से दोहराया। बहुत ही प्यारा नाम है, लेकिन माफ करना, मैंने आज आपको पहली बार देखा है और मुझे लगा कि आपसे थोड़ी बात कर लो। मुझे यहाँ आपके आसपास की कुछ जगहों के बारे में पूछना था, लेकिन इस शहर में मैं भी न्यू हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हमारी शनाया बहुत ही प्यार से और फ्रेंडशिप जोन में आकर उससे बात कर रही थी, और राधिका को उसका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। उसे ये हल्की फुल्की बातचीत अच्छी लग रही थी। ओह, अगर आप एड्रेस ढूंढ रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, राधिका ने कहा। क्या सच में आप मेरी हेल्प करोगी? ये तो मेरा लक अच्छा है कि आप मेरी हेल्प करोगी। क्या आप मुझे थोड़ा रास्ता बता सकते हैं? शनाया ने अपनी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। राधिका ने उसे पास के एक लैंडमार्क तक का रास्ता बताया। ठीक है, मुझे अब घर जाना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, शनाया। शनाया ने अपना दरवाज़ा खोलते हुए कहा, क्या आप मुझे एक चांस देंगी? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। राधिका को लगा कि इतनी जल्दी किसी अजनबी से लिफ्ट लेना ठीक नहीं है। नहीं, मैं पैदल ही जाना पसंद करूँगी। लेकिन शुक्रिया। ठीक है, जो हमारी शनाया होती है वो कहती है, राधिका, मुझे उम्मीद है हमारी मुलाकात फिर होगी। शनाया ने एक लंबी गहरी नज़र राधिका पर डाली, जिसमें एक अजीब सी लालच थी। फिर उसने कार का शीशा फिर से ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। राधिका स्माइल करते हुए अपने घर की ओर चल दी, इस बात से अनजान कि वो बस अपने पार्टनर के सबसे बड़े दुश्मन से मिलकर आ रही है। शनाया मल्होत्रा का सीक्रेट मेंशन दिखाया जाता है। शाम ढल चुकी थी। शनाया अपने में शानदार मेंशन के सोफे पर बैठी थी। एक हाथ में उसने महंगी स्कॉच का ग्लास और दूसरे में सिगार लिया हुआ था। एक हाथ में उसने महंगी स्कॉच और दूसरे में सिगरेट लिया हुआ था और सिर झुकाए वो खड़ी थी। शनाया ने धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, विक्रम, आज मैंने एक लड़की को देखा। विक्रम ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, जी मैम, उसका नाम राधिका है, वो इस शहर में है। मैंने अब तक उस जैसी कोई भी लड़की नहीं देखी, वो एक अनमोल चीज़ है। शनाया ने ग्लास का एक घूंट लिया। उसकी आंखों में अब वो दोस्ताना चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी काली जिद थी। विक्रम से उसने कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहती है या उसका क्या बैकग्राउंड है। मुझे ये भी नहीं जानना कि वो मेरी दुश्मन है या दोस्त। शनाया ने अपने सोफे से खड़े होकर खिड़की के बाहर फैले शहर के नज़ारे को देखा। बस मुझे ये पता है कि वो मेरी होनी चाहिए। वो पलटकर विक्रम की ओर बढ़ी। उसकी आवाज़ में एक ऑर्डर था, उसे ढूंढो हर हाल में। अगर वो किसी और की है तो भी अब वो मेरी होकर रहेगी। ये मेरे लिए सिर्फ एक जीत नहीं है विक्रम, ये मेरा जुनून है। राधिका राधिका शनाया मल्होत्रा की होगी। विक्रम ने सिर झुकाया, जो हुक्म मैम। शनाया ने मुस्कुराकर सिगरेट का एक कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ दिया। इधर शाम का वक्त होता है। रघुवंशी मेंशन दिखाया जाता है। राधिका बालकनी में बैठी हुई किताबें पढ़ रही थी और कुछ लिख रही थी। वो पूरी तरह से अपनी किताबों में खोई हुई थी। तभी उसकी नज़र नीचे खड़ी आर्या पर पड़ी, जिसके सामने एक लंबी कतार में बॉडीगार्ड खड़े थे, और आर्या ईशान के साथ उन सबको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। राधिका सोचते हुए बोली, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़रें आर्या पर टिक जाती हैं, जिसने एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की हुई थी और हाथों में सिल्वर कलर की घड़ी थी, और शर्ट के दो बटन ऊपर के खुले हुए थे, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी और अट्रैक्टिव फेस, शार्प जॉ लाइन और भी ज़्यादा उसे अट्रैक्ट बना रही थी। ये सब आर्या को इतना अट्रैक्टिव बना रहा था कि किसी की भी नज़र उस पर अगर एक बार पड़ जाए तो वो हटेगी नहीं, तो वो दोबारा उसे हटा ही नहीं पाए। कुछ देर बाद आर्या जैसे ही सबको इंस्ट्रक्शंस देती है और अंदर जाने लगती है, तो राधिका जल्दी से अपना ध्यान वापस अपनी किताबों पर लगा लेती है। रूम में आते ही आर्या की नज़रें राधिका पर पड़ती है। आर्या उसके पास वाली चेयर पर बैठकर बोली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? राधिका आर्या को देखते हुए बोली, जैसा कि आप देख सकती हैं कि मेरे हाथ में किताब है।
तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पर किताब पढ़ रही हूँ। आर्या उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा कि तुम मुझे देख रही थी। राधिका कहती है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस हर वक्त आपको ही देखती रहती हूँ? आप में इतना कुछ खास नहीं है। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कहना तो गलत होगा क्योंकि तुम्हारी नज़र मुझसे हटती नहीं है और मेरे पास आने पर तुम्हारी धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं और उसके बाद भी तुम कहती हो कि मुझ में कुछ खास नहीं है। सो गाइस, ये लवी डवी मोमेंट तो होते रहेंगे। तो हम चलते हैं, स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन, टाटा, बाय बाय।